Namaste, welcome back. So recently NCSM had announced almost 2.5 months ago regarding the upcoming exams related to next for internees in Ayurveda. Now, that is today, on 20th of February 2024, NCSM has given the first information brochure regarding the National Teachers Eligibility Test. So this is just the first brochure. This doesn't mean that the exam will be started immediately, nothing of that sort. They have just given an idea what is this exam going to be. So you can see there the 20th of February 24. So this is the most recent update on NTET. Now the information given there in the beginning is the same as earlier one. They are quoting various laws or rules based on which they are conducting this exam. So you are already aware of that. The background is also well known. So here the point they have mentioned is they want to produce teachers who are having the ability to deal with diversified students. मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है अलग अलग क्षेत्र से या बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके हिसाब से एक टीचर कैसे होना चाहिए वो एक मुद्दा है इस पे। एबिलिटी टू इम्पैक्ट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज एंड एक्स्यूड मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, जो ज्ञान का एक तरह से ज्ञानांतरण करने का जो तरीका है, एक तरह से एक से दूसरे को पहुंचाने का जो विधि है, जो हम परार्थ अनुमान के नाम से जानते हैं, शायद ये वही बोलना चाहते हैं कि एक टीचर को अपना इंफॉर्मेशन जो है अच्छे से शेयर करना चाहिए. सो दे आर गोइंग टू असिस्ट दैट पार्ट ऑल्सो. एंड थर्ड वन, यू सी, सेट्स हाई एक्सपेक्टेशन फॉर द स्टूडेंट्स एंड एनकरेजेस देम टू अचीव देयर गोल्स. मतलब टीचिंग के द्वारा स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है कि उनका जो भी गोल्स है उसको अचीव करने के लिए, मतलब ये सारे जो गुण हैं एक टीचर में होना चाहिए. सो दिस इज देयर एजेंडा विद, और यू कैन से, रैशनैलिटी बिहाइंड दिस एग्जाम. And syllabus is quite surprising. It is not related to any of the subject the teacher is going to teach. See, the following persons shall be eligible. So किस के लिए है? So the one who is having the degree, that is undergraduation as well as post graduation, both degree is compulsory. A postgraduate scholar can also give the exam, this NTET, if he has completed 2.5 years of PG. जैसे 6 महीने जब बच जाता है तब भी वो एग्ज़ाम अगर आ गया तो ये दे सकता है. सो दिस इज़ व्हाट दे मीन बाय दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. दोज हैव ऑलरेडी पास्ड आउट एंड नॉट एट जॉइंट कॉलेज, एंड ऑल्सो जो पीजी कर रहे हैं 2.5 ईयर्स हो चुका है, मतलब 2.5 साल हो चुका है, बाकी 6 महीने बचा है, उसके बीच में अगर एग्ज़ाम आ गया तो तब भी दे सकते हैं. सो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. नाउ दिस इज़ ए एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट. एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट मीन्स नॉट जस्ट द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, लेकिन थोड़ा बहुत जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या एक तरह से जो स्किल्स की बात है उसके लिए यहाँ पर टेस्ट हो रहा है. इट इज़ प्योरली एमसीक्यू बेस्ड. देयर इज नो डिस्क्रिप्टिव आंसर. प्योरली एमसीक्यू मीन्स देयर विल बी अ क्वेश्चन एंड 4 ऑप्शंस. वन ऑफ देम हैज टू बी राइट. दैट इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर व्हाट यू हैव फेस्ड टिल नाउ. जो भी आपने अभी तक मतलब एग्जाम दिए, इट मे बी नीट और सीईटी और ये पीजीटी और इंडिविजुअल एंट्रेंस टेस्ट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, जो भी अब तक जो भी आपने दिए वही तरीका है यहाँ पर भी. एंड ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 120 मिनट्स. सो यहाँ पर थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा दिया. सो अर्लियर वी टू हैव 90 मिनट्स फॉर 100 क्वेश्चन, यहाँ पर 120 मिनट्स और 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल गए. मीन्स क्वेश्चन विल बी लेंथी. दैट इज वॉट वी कैन अज्यूम फ्रॉम दिस. इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा. सो दिस इज द एग्जामिनेशन पैटर्न, द लैंग्वेज. नाउ द एलिजिबिलिटी इज नन. लेट अस सी द सिलेबस हियर. इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने डिटेल्स नहीं दिया कि विच बुक्स टू रेफर एंड ऑल, but they have mentioned the unit, that is the main headline, along with the contents, like what and all are coming under that particular topic. Like for example, they want to assess your teaching and training skills. तो उसमें कंटेंट क्या रहेगा? The concept, objectives, levels of teaching, characteristics, basic requirements, teaching methodologies. So ये सारे जो कंटेंट है ये मिल जाएगा. It's not a you can say something which you have to like compile from somewhere. अवेलेबल इन मेनी ऑफ द बुक्स, इट इज़ अवेलेबल. क्योंकि ये जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये आयुर्वेद के लिए नया है, बट ऑलरेडी इट इज़ इन एक्टिव स्टेज इन मेनी अदर कोर्सेज, एंड देयर ऑल्सो यू कैन सी सर्टेन ऑफ दिस syllabus. Second one is they are talking about communication skill.
syllabus related to communication. Third वाला जो point है, you can see about classroom management. So MCQ is not what we expected in the earlier notification. It was like subject one. No, it is different here. Classroom management से संबंधित skills उससे related MCQ. Assessment methodology means students assessment methodology and the technological use during the teaching. So such kind of topics are there. And educational psychology. So that is in relation to the students and teachers जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं. So socio-cultural perspectives, multiple matters are mentioned here under the units. Andragogy, so meaning, need, then principles again. These are related to the teaching as well as the skills of a teacher to communicate and at the same time maintain a healthy relationship. So all those things are covered and also use the मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो करंट टेक्नोलॉजी चल रहा है उसको यूज़ करते हुए कैसे एक स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है ताकि वो आगे एक तरह से इंस्पिरेशन लेके जाए. एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, सो जो रूटीन नोटिफिकेशन आता रहेगा उसमें भी अपडेट रहना ज़रूरी है. सो दीज आर द मेन हेडलाइंस अंडर विच वी आर गोइंग टू हैव और एनीबडी गिविंग द एग्जाम विल हैव द एग्जाम. सो यहाँ पर 3 लेवल के एग्जाम हैं. इफ़ यू आर ज्वाइनिंग ए कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर post, the first one, or lecturer post, so you'll have to give this exam. Second time जब 5 साल हो जाएगा, when you are eligible for associate professor, so you'll have to give another exam, this one. And again after 10 years when you are eligible for professor post, you have to give this exam. So that particular examination will be offline only, it won't be online one, and centers and other things is not mentioned in this, it will be later notified. जब भी इसका एग्जाम आएगा तब ये नोटिफिकेशन डिटेल में आएगा. अभी तक इसमें एजेंसी भी नहीं लिखा है. देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ द एजेंसी विच विल कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन और द नोडल सेंटर फॉर दैट. दिस इज जस्ट अ ब्रोशर. NCSM हैज मेड द सिलेबस एंड सर्टेन रूल्स, सो सम एजेंसी विल बी हायर्ड to carry out this. Agency may be some central institute along with some technological background institutes for conducting the online entrance exam. And ultimately जब exam result आएगा, the candidate will be given online downloadable certificate of clearing NTET, National Teachers Eligibility Test. If you have already got the degree certificate, आपको तुरंत मिल जाएगा. तुरंत in the sense whenever the degree is uploaded, the certificate. If you are doing PG, अगर आप PG के दौरान ही इसको क्लियर कर दिए तो आपका PG खत्म होने के बाद when you get the degree certificate, you will be getting the certificate. Once you upload the degree certificate, you will get the National Eligibility Teachers Eligibility Test का certificate मिल जाएगा. So as soon as you want to join a new college, you will have to give this exam. That is particularly NTET. 5 साल के बाद दोबारा देना है for associate and then for professor one more time. So in your lifetime 3 times you have to give this. 3 times. And यहाँ पर लिखा है कि एक सर्टिफिकेट जो है 10 साल के लिए वैलिड है. It is valid for 10 years. You can see here. So break of 10 years in teaching. ठीक है. One more thing I missed is it will be held usually in May. Every year May. So when you are in final year PG only, you can give this exam if you have completed 2.5 years. So there is no restriction on number of attempts. मतलब इसमें फेल भी हो सकते हैं बहुत लोग. इसमें लिखा है may be appeared any number of times. So means once if somebody fails, it doesn't mean it's the end of the world. तो वो दोबारा दे सकते हैं जब अगले साल आएगा. So साल में एक ही बार होगा. एक चीज़ याद रखना है, it will be held only once in a year, not twice. It will be only once. So ये तो मैंने आपको पहले कह दिया. If you have already completed degree, you will get the certificate instantly. Otherwise, after the uploading of degree certificate. And detailed information regarding the schedule and you can say the big brochure like AIPGET will be released later. So now the question is like now many of the students are writing their final professional like PG exam. कुछ जगह शायद रिजल्ट भी आ गया एंड कुछ जगह जो है अभी डिग्री सर्टिफिकेट आना बाकी है. सम पीपल इवन गॉट डिग्री सर्टिफिकेट एंड सम पीपल विल गेट डिग्री सर्टिफिकेट विद इन 1 or 2 weeks एग्जाम खत्म करके. डू दे हैव टू फेस दिस एग्जाम? दिस क्वेश्चन मार्क इज देयर नाउ. सो एज सच दी NCSM हैज नॉट मेंशन्ड एनीथिंग रिलेटेड टू दैट. अभी तक कुछ आया नहीं मतलब उसके बारे में. सो मान लीजिए आपने फरवरी एंड तक डिग्री सर्टिफिकेट ले लिया, मीन्स यू हैव गॉट इट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, you have cleared the exam and got the degree certificate. And if some private college is asking you to join in the March first week, अगर इस नोटिफिकेशन जो है आगे इतना जल्दी नहीं आएगा, जो भी ब्रोशर है द कंप्लीट डिटेल वाला,
देन प्रोबेबली द कॉलेज विल मेक यू टू ज्वाइन। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ क्रिस्टल क्लियर, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बट इमेजिन यू गेट द डिग्री सर्टिफिकेट लेटर एंड बाय दैट टाइम दिस एग्जामिनेशन इज ऑलरेडी अनाउंस्ड, फिर वो क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। सो माय सजेशन वुड बी एज सून एज यू गेट अ डिग्री सर्टिफिकेट, you better join an institution if you are looking for a teaching profession. So even the colleges will be confused definitely कि ये क्या हो रहा है, कौन सा एग्जाम होने वाला है या नहीं होने वाला है, अगर होगा तो रिजल्ट कब आएगा। सो देयर विल ऑलवेज बी क्वेश्चन। बट अभी तक ये नोटिफिकेशन ही आ रहा है, ऐसा चाहिए वो टीचर जो पोर्टल है, इन द सेंस द एनसीएसएम टीचर कोड की जो बात हम करते हैं, वहाँ पर ये अपडेटेड इतना नहीं है अभी तक। सो इफ द कॉलेज वांट्स सम टीचर, न्यू टीचर, एंड इफ दे वांट टू हायर, तो वो आपको ले लेंगे। So they will follow the old pattern. So as soon as you complete your exam and get the degree certificate, immediately join a new institute to avoid this exam. मतलब ये अवॉइड करने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए उस टाइम एनसीएसएम का नोटिफिकेशन आ ही गया तो आपको देना ही पड़ेगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बट लुकिंग एट दिस, बिकॉज अप्रैल इज द टाइम दे हैव गिवन एवरी ईयर, सो अप्रैल तो काफ़ी टाइम है, अभी 1 महीने तो बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉबेबली आपका एग्जाम जल्दी हो गया, आपका रिजल्ट भी जल्दी मिल गया, डिग्री भी मिल गया, तो शायद आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। until and unless there is no new notification from NCSM to stop the new recruitments in private colleges, आपको ज्वाइन करने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। So please look into that matter and plan accordingly. So whatever updates are there in the near future, we'll be sharing it in this channel. So kindly share, subscribe and also click the notification bell. एक आरटीआई मैंने अप्लाई किया था, अब तक उसका आंसर क्लियरली नहीं आया। दिस वाज द क्वेश्चन रिलेटेड टू वन ऑफ देम एनटीईटी, other one was related to the next exam. So still NCSM has not given any answer. I have applied for first appeal. फर्स्ट अपील भी अगर नहीं आए तो फिर 1 महीने के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 डेज़ के बाद दोबारा मुझे सेकंड अपील करना पड़ेगा। सो प्रोबेबली दैट टाइम they may be answering. So it is clear that they are also not sure of the dates and exact like pattern what they are going to follow. So that is for sure. Otherwise अब तक आरटीए का आंसर आ जाता।